नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 10 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आज का यह करंट अफेयर काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक पहले का क्वेश्चन और जिसका भी वर्तमान से भी काफी अधिक इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आपको मालूम हो, शुरुआत में लगभग 2 या 3 महीने पहले जब यह प्रस्ताव आया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है, वह जो आदिम जाति कल्याण विभाग है उसका नाम बदलने की जो है वो है नाम बदलने वाली है, यह घोषणा कर सकती है। और अब यह निर्णय ले लिया गया है दोस्तों मंत्रिपरिषद द्वारा, यह ऑफिशियल रूप से इसका नाम बदल दिया गया है। तो इसका क्या नया नाम होगा, और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जैसे कि रामधारी जी हैं, उनका निधन हुआ है, तो वह कौन है, मध्य प्रदेश के काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो। उसके बाद और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वह आप प्राप्त कर सकते हैं, इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया जा चुका है मंत्रिपरिषद द्वारा। आपको ऑप्शन नंबर 1 है जनजातीय कार्य विभाग, ऑप्शन नंबर 2 है आदिम जाति कार्य विभाग, और ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों अनुसूचित जाति कार्य विभाग, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जनजातीय कार्य विभाग नाम रख दिया गया है। किसका? अनुसूचित जो नाम था आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जनजातीय कार्य विभाग इसका नाम कर दिया गया है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह नया नाम होगा मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग का। तो देखिए आपके सामने है, मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का निर्णय लिया है। तो क्या नाम है इसका नया, आपको याद रखना है, जनजातीय कार्य विभाग। यह नया नाम होगा आज से मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग का। अब यहाँ पर जब जनजाति की चर्चा हुई है, तो जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक जो एसटी की संख्या है उसमें नंबर 1 है पूरे भारत में, यह आपको याद रखना है। इसके बाद जब आप देखेंगे कि सबसे अधिक जो जनसंख्या में मध्य प्रदेश है और परसेंटेज वाइज में कौन सा राज्य है, मिजोरम, यह भी आप लोग याद रख लीजिए। जो जनजातियों की जनसंख्या है वह सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में लगभग 21% जो जनसंख्या है वह एसटी की जनसंख्या है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या एसटी की किस जगह पर है, किस जिले में है अर्थात, तो उस जिले का नाम है आपका धार। तो यह भी आपको याद रखना है, धार में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या, और धार में ही दोस्तों चारा बनाने का संयंत्र भी धार में ही है। तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और धार का एक किला था जिसे दक्षिण भारत की चाबी कहा जाता था सल्तनत काल के दौरान, और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनवाया था। और इसके साथ ही साथ धारा नगरी का संबंध राजा भोज से भी था, क्योंकि राजा भोज ने ही इस नगरी को स्टेब्लिश किया था। यहाँ पर एक सरस्वती मंदिर है, और धार नगरी में धार के जो किला है उसी में कालिका देवी मंदिर किसने बनवाया था, बाक्य पति मुंज ने ही बनवाया था। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम जनजाति का डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ पर है, धार में है। और सबसे ज्यादा जनजाति का जो परसेंटेज है दोस्तों वह कहाँ पर है, अलीराजपुर में है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक जो परसेंटेज है वह अलीराजपुर में है, और सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह कहाँ पर है, वह है धार में। और जो एससी की सबसे अधिक जनसंख्या है वह कहाँ पर है, इंदौर में है दोस्तों। और एससी का जो परसेंटेज सबसे अधिक है वह कहाँ पर है, उज्जैन में है। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे संबंधित। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा कहा गया है कि प्रदेश में 2023 तक जल क्रांति हो जाएगी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जल क्रांति से यहां पर तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को नल के माध्यम से जल प्रदान कर दिया जाएगा, और यह एक गवर्नमेंट का क्रांतिकारी कदम होगा, जो कि अपने आप में एक क्रांति होगी। और इससे सबसे अधिक फायदा किसे होगा, हमारी माताओं बहनों को होगा, जिनको जल के लिए पर डे लंबी यात्राएं तय करनी पड़ती थी। तो चलिए आइए देखते हैं किसके द्वारा यह कहा गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय जी, गृह मंत्री जी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया है कि 2023 तक
मध्य प्रदेश में जल क्रांति हो जाएगी, अर्थात हर व्यक्ति को नल के माध्यम से जल प्राप्त होने लगेगा। और जो नल जल योजना है, जो जल प्रदाय योजना है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रत्येक घर को नल के माध्यम से जल प्रदान होने लगेगा। अब देखते हैं जल जीवन मिशन से मध्य प्रदेश के कुल कितने ग्रामीण परिवार होंगे लाभान्वित। यहाँ पर शब्द को आपको याद रखना है, यह व्यक्ति नहीं, यह परिवार है। तो परिवार काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है, तो परिवार वर्ड आपको याद रखना है। तो कितने परिवार होंगे इससे लाभान्वित। जल जीवन मिशन की हमने अभी चर्चा की, तो इससे कितने परिवार लाभान्वित होंगे मध्य प्रदेश के। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5 लाख परिवार, 21 लाख परिवार, 8 लाख परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 21 लाख परिवार लाभान्वित होंगे जल जीवन मिशन से, जिसका क्रियान्वयन 2023 तक कर दिया जाएगा कंप्लीट रूप से, और 21 लाख परिवार लाभान्वित हो जाएंगे इससे। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कौन से नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश। तो यह भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कौन से नंबर पर है। यह बात चल रही है पूरे देश में, मध्य प्रदेश इसके क्रियान्वयन में कौन से नंबर पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, 5वें नंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के अंतर्गत तीसरे नंबर पर है। अब हम देखते हैं जो देश की रैंकिंग थी उसमें मध्य प्रदेश कौन कौन से नंबर और भी सॉरी और भी कई इंपॉर्टेंट जो रैंकिंग्स थी उसमें मध्य प्रदेश की रैंक आई है। जैसे कि आप देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है दोस्तों, लगातार 4 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भोपाल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास में कैपिटल के रूप में, राजधानी के रूप में भोपाल भी नंबर 1 अवार्ड भोपाल को मिला है। इसके बाद आप देखेंगे जो स्ट्रीट वेंडर, काफी इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रीट वेंडर योजना हुई थी जो शुरू, जो पथ व्यवसाय योजना थी, और इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश रहा है नंबर 1। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रहा है इसके क्रियान्वयन में नंबर 1 दोस्तों, इंदौर ही रहा है इसके क्रियान्वयन में नंबर 1। तो यह भी आपको काफी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गेहूं के उपार्जन में, यह भी याद रख लीजिए, गेहूं के उपार्जन में भी 2020 में, 20 का है ये, 2020 में लगभग जिस समय गेहूं आता है उस दौरान की बात है ये, और पंजाब को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश बना है इस साल गेहूं के उपार्जन में भी नंबर 1। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां पर मध्य प्रदेश रहा है नंबर 1, और जो रैंकिंग लगी है मध्य प्रदेश की रैंकिंग उसमें रही है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर। कौन सी योजना क्रियान्वयन में, जल जीवन मिशन योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। अब देखते हैं इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जल जीवन मिशन से संबंधित, पूरे हम बिल्कुल डीपली तरीके से देखेंगे दोस्तों। अगर कहीं से किसी भी एग्जाम में इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो यकीन मानिए जितनी हम लोग यहाँ पर जो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखते हैं प्रदेश में 2023 तक जल क्रांति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलेगा घरेलू नल कनेक्शन, मंत्रिपरिषद के सम्मुख हुआ जल जीवन मिशन का प्रस्तुतिकरण। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह प्रदेश में जल क्रांति होगी। इससे सबसे बड़ी राहत हमारी माताओं बहनों को मिलेगी, उन्हें हैंडपंप से मुक्ति मिल जाएगी। इससे साथ ही स्वच्छ पेयजल से स्वस्थ और स्थिति में भी सुधार होगा। कुल यहाँ पर आपको काफी अधिक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, कुल 1,21,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे, यह आपको याद रखना है। और मैंने इसके पहले अभी आप लोगों को बताया था कितने परिवार लाभान्वित होंगे, तो वह अभी तक कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं, तो 21 लाख परिवार अभी तक लाभान्वित हुए हैं। तो यह आपको याद रखना है, कितने परिवार, 21 लाख परिवार अभी लाभान्वित हुए हैं। और टोटल कितने परिवार लाभान्वित होंगे, 1,21,00,000 परिवार लाभान्वित होंगे। इसके पहले मैंने डिस्कस किया था, आपको बता देता हूं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आप बाद में पूछेंगे तो उससे पहले बात यह है कि अभी आप लोग देख लीजिए कितने परिवार लाभान्वित होंगे। तो यहां पर हमने डिस्कस किया था 21 लाख, तो जल जीवन मिशन से 21 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, अर्थात अभी वर्तमान में इतने परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। मगर 2023 तक का जो लक्ष्य रखा गया है तब तक इसमें सीधा कुछ नहीं करना, आपको 1 करोड़ आगे जोड़ देना और 21 लाख जैव का त्यों रहेगा। तो इतने टोटल परिवार लाभान्वित होंगे इस मिशन से, जिसका नाम क्या है, जल जीवन मिशन इसका नाम है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके आगे के और इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे, इस पर 44,260 रुपए का करोड़ का इस पर व्यय आएगा। तो यह भी हमें देखना है। हमने देखा कि कितने परिवार लाभान्वित होंगे, यह भी हम देख चुके हैं, और इस पर व्यय कितना आएगा, 44,260 करोड़ रुपए का इस पर व्यय आएगा। और अभी वर्तमान में 21 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं, और 1,21,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवार इसके अंतर्गत, जब यह कंप्लीट योजना हो जाएगी 2023 तक, तो 1,21,00,000 लोग इससे लाभान्वित हो जाएंगे। अब देखते हैं
जल जीवन मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट तो देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब इस योजना को शुरू किया गया, मध्य प्रदेश में कब लागू हुई, तो वह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको क्वेश्चन के डीप में जाकर समझाने की, क्योंकि जब तक आप डीप में नहीं जाएंगे तब तक वह आपकी स्थायी जो मेमोरी है, फिक्स्ड मेमोरी में वह चीज़ नहीं जाएगी। तो अब देखते हैं, मंत्रिपरिषद के सम्मुख जल जीवन मिशन के हर घर जल प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई है जो मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2019 को। मध्य प्रदेश में जून 2020 में मिशन का क्रियान्वयन आरंभ हुआ था। मिशन के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल और स्वच्छता मिशन तथा राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति विद्यमान है। तो इसके राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी बना दी गई है इसके क्रियान्वयन के लिए। और राज्य मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह वैश्य हैं, मध्य प्रदेश के राज्य मुख्य सचिव। अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये श्री राम अधीर के निधन पर मुख्यमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया है, तो यह कौन थे? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यह दोनों थे, साहित्यकार भी थे और पत्रकार भी थे, और मुख्यमंत्री जी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है, तो यह आपको रखना है याद। अब देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार श्री राम अधीर के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल निवासी, तो यह भोपाल में निवास करते थे, साहित्यकार पत्रकार श्री राम अधीर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री राम अधीर सोमवार की रात को निधन हुआ था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मूलतः आवी महाराष्ट्र निवासी श्री राम अधीर मध्य प्रदेश को कर्मभूमि बनाया। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और मध्य प्रदेश को इन्होंने कर्मभूमि बनाया और प्रमुख समाचार पत्रों में इन्होंने सेवा दी। इन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता में भी विशेष स्थान बनाया। वे गीत विधा पर केंद्रित पत्रिका संकल्प रथ के क्या थे? यह संपादक थे। श्री राम अधीर ने के पत्रकारिता और साहित्य जगत में दिए गए योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। तो यह कौन सी पत्रिका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए, संकल्प रथ पत्रिका के संपादक यही थे। अब दोस्तों, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मक्का और जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है। दोस्तों आप लोगों ने सही आंसर दिया, मुझे काफ़ी अधिक खुशी भी हुई। तो यह कहां पर है दोस्तों? यह जबलपुर में है। और कल उसके पहले मैंने आप लोगों से पूछा था आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, तो वह है ग्वालियर में। और रंगीन मछली अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? यह है आपका खंडवा में है। और इससे संबंधित और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं आपको। इसके बाद आपने देखा होगा ओनली गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पावरखेड़ी होशंगाबाद में ओनली गेहूं अनुसंधान केंद्र है। और जो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है, जैविक कपास के आगे अगर जैविक शब्द लगता है तो यह अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? खंडवा में ही है। और ओनली कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? खरगोन में है। और ओनली आपका मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वह भी आपका खरगोन में ही है। जैविक अगर शब्द जुड़ता है कपास के आगे आकर तो आपको याद रखना है खंडवा में यह है। इसके बाद जो रेशम मंडी है वह कहां पर है दोस्तों? तो वह है आपकी होशंगाबाद में, यह भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र काफी उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? वह है आपका बैतूल। तो यह भी आपको याद रखना है, एकमात्र कॉफी उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का प्रथम मसाला उत्पादक जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? गुना है। तो यह भी आपको याद रखना है। गुना जौ के उत्पादन में भी नंबर 1 है, तो यह भी आप याद रख लीजिए। कृषि से संबंधित जितने फैक्ट थे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, जैसे कि यह देखेंगे आप, हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा है, नक्शा उतना अच्छा नहीं बनता तो इसे अंडर में इसको अवॉइड करिए, मगर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। जैसे कि आप देखेंगे यह जो मालवा रीजन है पश्चिम का, तो यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? गेहूं का अधिक उत्पादन होता है। गेहूं कपास का यह क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखेंगे यह जो क्षेत्र है जो आपका मुरैना भिंड चंबल नदी के जो मध्य प्रदेश है, इस यह पूरा क्षेत्र में क्या होता है आपका? चावल के साथ मक्का चावल नहीं, गेहूं के साथ में मक्का वगैरह। और यहाँ पर आप देखेंगे यह जो रीजन है यहाँ पर चावल और गेहूं का प्रदेश है। और यह जो नर्मदा घाटी का है यह केवल और केवल चावल का प्रदेश है। और यह जो आप पूर्वी क्षेत्र देखेंगे यह पूरा का पूरा किसका प्रदेश है? चावल का प्रदेश। और इस प्रकार से 5 प्रमुख कृषि भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है और वृहद रूप से 11 प्रदेशों में बांटा गया है। और 2012 में मध्य प्रदेश, जी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 2012 में मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपना कृषि का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह जारी किया था। तो यह भी आपको याद रखना है, कब किया गया था? 2012 में। काफी स्टूडेंट्स को डाउट था इस क्वेश्चन में जब मैंने पूछा था, कुछ ने इसका आंसर 11 दिया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 अर्थात 12। आपको कहीं पर भी किसी भी डाउट में नहीं रहना है, यह गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है जो मैंने आपको दिया। और अभी हमने डिस्कस किया ही था कि गेहूं के उपार्जन में 2020 में मध्य प्रदेश बना है नंबर 1। किसे पीछे छोड़ा है? पंजाब को पीछे धकेलते हुए मध्य प्रदेश बना है गेहूं उपार्जन में नंबर 1। तो यह भी काफी अधिक
इंपॉर्टेंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किससे संबंधित, कृषि से संबंधित। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन, भोपाल के भारत में विलय पर किसने हस्ताक्षर किए थे। आपके ऑप्शन है नजर मोहम्मद, नवाब हमीदुल्लाह, शाहजहां बेगम, सिकंदरा बेगम। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब आजादी हुई थी तो भारत रियासतों में बटा हुआ था। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है भारत का, उनके द्वारा विभिन्न राज्यों को एक करके एक आज अखंड भारत की स्थापना जो हम देखते हैं वह ऐसा नहीं था पहले। तो उस समय जो भोपाल था, आज़ादी 1947 में हम लोगों को मिली थी, उस दौरान भोपाल एक रियासत के रूप में था दोस्तों। और इस रियासत का जो विलय था वह 1949 में जाकर होता है, 1 जून 1949 को। तो उस दौरान किसके हस्ताक्षर के माध्यम से इसका विलय भारत में होता है, तो यह आपको बताना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूअर ज्यादा होते हैं परंतु उतने लाइक नहीं होते हैं। लाइक होने से हमें यह लगता है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें प्लीज, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारे लिए काफी अधिक मोटिवेशन का कार्य करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।